नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो दोबारा से ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई है कि डेली की डेली लगभग 50 पैसा 80 पैसा के करीब जो पेट्रोल डीजल के रेट जो है बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ज़्यादातर लोग अब सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी में अपग्रेड कर लिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपनी पेट्रोल और डीजल की अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको बेचकर या उसको स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाए। आजकल मार्केट में ऐसे भी ऑप्शन है कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग जो फ्यूल की गाड़ी है इंटरनल कंबशन इंजन वाली, उसी को ही आप हाइब्रिड या फिर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम कोई भी पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं और उसको पेट्रोल पे चलाते हैं तो लगभग उसमें 6 से 7 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आ जाता है। और बात करें अगर CNG की, तो दोस्तों CNG में 2 से 2.5 या फिर 3 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक की, तो इसमें आपका सिर्फ 60 पैसे का खर्चा आता है पर किलोमीटर। दोस्तों, मैं ये जो 60 पैसे वाली बात है ये आपको रेफरेंस के लिए बताना चाहूँगा कि ये हमने टाटा की नेक्सॉन गाड़ी के हिसाब से लिया है। और मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि नेक्सॉन है उसमें कितने यूनिट का हमें खर्चा आता है और कितने किलोमीटर की हमें वो रेंज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जो नेक्सॉन की गाड़ी है, जो टाटा की नेक्सॉन है, उसमें 3 किलोवाट आवर की जो है उसमें बैटरी पैक लगा हुआ है, जो कि अपना फुल चार्ज होने में 0 से 100% चार्ज होने में उसमें लगभग 180 रुपये का खर्चा आता है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कुल मिला के 1 यूनिट बिजली का खर्चा 6 रुपये के आसपास मान ले तो 30 किलोवाट आवर की बैटरी को फुल चार्ज करने में 30 यूनिट का खर्चा आएगा, जो कि टोटल 180 रुपये हो जाता है। और कंपनी का दावा है कि 180 रुपये की चार्जिंग करने के बाद आप उसके अंदर 300 किलोमीटर की रेंज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पर किलोमीटर के हिसाब से 60 पैसे का ही खर्चा आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट किस प्रकार से करा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग जो कार है, आपकी चाहे वैगनार हो, अल्टो हो, स्विफ्ट हो, कोई भी कार हो, उसको वे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी पेट्रोल गाड़ी को अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में परिवर्तित करवाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लगेंगी और उसमें लेबर कॉस्ट भी लगेगा, ताकि हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग सके कि लगभग इतने रुपये का खर्चा आएगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर 1 किलोवाट आवर बैटरी का अगर फिलहाल मार्केट में प्राइस देखा जाए तो 15,000 से लेकर लगभग 20,000 के बीच में ये प्राइस पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको 10 किलोवाट आवर की बैटरी पैक चाहिए अपनी गाड़ी के, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर खर्चा करना पड़ेगा। उसके अंदर एक मोटर का भी खर्चा आएगा दोस्तों, जो कि 15,000 के लगभग की होती है। और उसमें कंट्रोलर का भी खर्चा आता है, जो कि 10-12 हज़ार रुपये का होता है। तो दोस्तों, ओवरऑल की अगर बात की जाए तो आपको एक 10 किलोवाट आवर की बैटरी पैक वाली जो गाड़ी है वो आपको लगभग 2.5 लाख रुपए की जो पूरी किट है वो लगभग आपको पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 10 किलोवाट आवर की बैटरी डलवाते हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो उसकी रेंज की बात अगर मैं करूं तो देखिए 30 किलोवाट आवर की जो बैटरी आती है जो टाटा की गाड़ी, वो 300 किलोमीटर के निकालती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लोगे तो 10 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक होगा वो आपको लगभग 100 किलोमीटर की रेंज निकाल कर देगा, जो कि काफ़ी कम होती है। तो उसके लिए आप 20 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लगवाना पड़ेगा, जो आपको लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो एक बार में आप इस प्रकार से मान के चलिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके अंदर जो आप बैटरी पैक डलवाते हो, तो आप इस प्रकार से मान के चल सकते हो कि आप अपनी जो गाड़ी पेट्रोल की है उसमें आपने 4 या 5 साल का पेट्रोल एक साथ एडवांस में ही डलवा दिया है। अगर आप उसकी अकॉर्डिंग देख के चलोगे, शुरू में आपको काफ़ी महंगा सा नज़र आएगा ये कि यार ये तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, इतने में तो नई गाड़ी आ जाती है पेट्रोल की। लेकिन गाड़ी आ जाती है, उसके बाद आप उसमें कई लाख रुपए का पेट्रोल डलवा देते हो कुछ सालों के अंदर ही। तो आप इलेक्ट्रिक में इस तरह से देख के चल सकते हो कि आपने वो एडवांस में ही पेट्रोल डलवा दिया है। कहने का मतलब है कि उसका जो फ्यूल का खर्चा है वो पहले ही लग जाता है एज ए बैटरी पैक। उसके बाद फ्यूल का जो खर्चा होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता रहता है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं होती। और आपकी जो पेट्रोल और डीजल के जो लगातार रेट बढ़ते रहते हैं उसकी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम ये किट कहाँ से लगवा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस तरह की किट बनाने वाला, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में है। बाकी नॉर्थ में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार की किट बनाती है, और गवर्नमेंट की भी अब आने वाले टाइम में ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं। और अभी फिलहाल भी काफ़ी सारी ऐसी, जैसे कि FAME 2 इस तरह की सब्सिडी और ये सब
गवर्नमेंट की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ताकि पुरानी गाड़ियों में भी हम जो ये किट है, जो अपनी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला जो सिस्टम है, इसको चालू किया जाए। क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डीजल व्हीकल्स के अंदर तो सिर्फ 10 साल की ही लिमिट है। आप 10 साल के बाद अपने डीजल व्हीकल को रोड पर नहीं चला सकते। तो इस तरह की कंडीशन में अगर ये बहुत अच्छा विकल्प होगा आने वाले टाइम में, अगर ये अच्छा हो जाए और थोड़ा सस्ता हो जाए तो बहुत अच्छा विकल्प हो जाएगा कि हम अपने जितने भी डीजल वाहन हैं उनको बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करा सके। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।